नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ और लगातार पिछले कई दिनों से जो है रेसलर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन रात लगातार डटे हुए हैं, पर सरकार इनकी जो है कि समस्या नहीं सुन रही है। उन्हीं के समर्थन देने के लिए किसान नेता जो है कि सोनीपत से चल करके और जंतर मंतर दिल्ली पर मौजूद हुए हैं। और एक ही नहीं, तमाम कई सारे नेताएँ हैं जो आकर के यहाँ समर्थन दे रहे हैं। आप अंकल ये बताएँ, अपना पहले परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, भारतीय किसान पंचायत खरखौदा का मैं प्रधान हूँ। हाँ। और यहीं जो सिसाना मेरा गांव है। तो यहाँ पर जो आप आए हैं, यहाँ पर आने का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है जो इन पहलवानों के साथ जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण मेडल लाए, हाँ। उनके साथ जो अन्याय हुआ है, हाँ। जो ब्रजभूषण जी ने जो उसके वे प्रधान हैं, उन्होंने जो अन्याय किया, इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, हाँ। उसके विरोध में हम आए हैं कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। तो अभी तक न्याय नहीं मिला, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये न्याय देखो सरकार का काम है। अच्छी सरकार हो तो न्याय जल्दी दे देती है। अगर थोड़ा उसके दिमाग में वो ये साहूकार लोगों की और जो तगड़े लोगों की राजनीति करती है बीजेपी पार्टी। हाँ। तो इसमें ये पार्टी विशेष का काम है या फिर राजनीति चमकाने का काम करा जा रहा है इस टाइम? नहीं, ये तो न्याय की लड़ाई है। हाँ। इन बच्चियों के न्याय की लड़ाई है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। हाँ। हमारा तो मतलब इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी भी से। आज से 2 महीना पहले भी यहाँ पर धरना लगा था, उस समय कोई किसान नेता उनके समर्थन में नहीं उतरा, आज ही क्यों उतरे हैं? अब दोबारा से जब लगने लगा, पहले सरकार से आशा थी कि इनको न्याय मिल जाएगा। हाँ। जब इनको लगा कि न्याय नहीं मिला, इन्होंने दोबारा अपनी वो की है। पहले इन्होंने कहा था कि कमेटी बना दी जाएगी, न्याय मिल जाएगा। हाँ। तो इनकी अपनी आशाएं थी। अब तो वो आज कमेटी तो बना दी गई, 2 महीना पहले ही बना दी गई थी कमेटी, और कमेटी के अंदर जो है कि बबीता फोगाट को जो मेंबर बनाया गया है। मेंबर तो बनाया गया, लेकिन हाँ। उसकी सुनी नहीं गई ना उसकी। तो क्या लगता है कहाँ कमी रही है इस समय? ये कमी उसकी जो कमेटी थी उसके अंदर ज़्यादा सरकार के लोग थे। हाँ। सरकार ज़्यादातर अपनी कमेटी बनाती है, वो अपनी बात को ऊपर रखते हैं और सही चीज़ को दबा करके रखा जाता है। जहाँ तक बात की जाए बजरंग पुनिया का या विनेश फोगाट का, तो उनका जो है कि बबीता फोगाट से घरेलू संबंध हैं और बीजेपी के वो अपना जो है कि बीजेपी पार्टी से भी है, और हरियाणा में भी सरकार बीजेपी और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। फिर भी जो न्याय मिलने में इतना देरी क्यों? ये तो और भी बदकिस्मती की बात है। हाँ। कि हमारे घर का हमारा नेता बना हुआ है, लेकिन हाँ। नेता जब बन जाता है तो जनता से दूर हट जाता है, और जो दूसरा है वो अपनी मलाई खाने में लग जाता है अपना। चाहे कोई भी हो रिश्ता, भाई बहन का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी दूसरे तरफ खड़ा हो जाता है। वो पूंजीपति की तरफ और राज की तरफ खड़ा हो जाता है, न्याय अन्याय को नहीं देखता वो। ऐसा तो नहीं कि जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है बबीता फोगाट के ऊपर, कमेटी के मेंबर होने के बावजूद न्याय नहीं कर पा रही हैं? ऐसा बबीता फोगाट जी ने पहले बताया है मेरे को। तो वो फाइल जो बनाई थी, उन्होंने रिपोर्ट जो की थी, हाँ। उनके हाथ से छीनी गई, उनको पढ़ने भी नहीं दिया गया। किसने छीन ली? अरे वो जो उनकी कमेटी थी, उन कमेटी के उन ऑफिसरों ने उन्हें छीन ली। हाँ। और उनको पढ़ने भी नहीं दिया गया। हर जगह बीजेपी तो लात मारने की कोशिश कर रही है। तो बबीता फोगाट भी तो बीजेपी से ही है सर। ऐसा है, वो विश्वास देकर इन बच्चों को वो उठा ले गई। हाँ। बीजेपी ने सोची थी भाई ये उठ जाएंगे, पाछे फिर के कहाँ बैठेंगे, लेकिन उनकी ये गलती थी। वह बेटी हमारे बीच में आ गए, इन बेटियों को उठा ले गई हैं। चलो बच्चे भूल कर देते हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इन बच्चियों को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस तरीके से शोषण जो है लगातार हमारे देश के अंदर 100 में से कहीं ना कहीं 98 लोगों के साथ होता जा रहा है। पर ये शोषण का जो तौर तरीका कब बंद होगा? सरकार इस पे लगाम कब तक लगाएंगी? अरे जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सरकार कभी तक नहीं लगाएगी। इन्होंने ढोंग पर जाने हैं, बिल्कुल जाति पाति के नाम पर, भाई बरादरी के नाम पर, 36 बरादरी को तोड़ने के नाम पर। लेकिन हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं। इनके बहकावे में आकर हम अपने 36 बरादरी को एक साथ रखेंगे, भाई को गले से मिलाकर रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में साथी रहेंगे और आगे साथ देते रहेंगे। सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से नहीं, हम इस दुनिया को देख के भी आप बता देना वैसे कि सरकार या तो सुधर जाए, नहीं तो वो डाक के 3 बात
वह बात जो होती है ना, इस सरकार ने कदे सोचा बारू मासिया मारी है, इस सरकार का पलटा लाने का इवेंट भी ना लाओ पब्लिक ने, तो पब्लिक ने पलट कर मार देगी और फिर कह रह जाएगा ये अपना बहम मटेले और न्याय दिलावे, इन बेटियों के साथ खड़ी हो। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे आप? और सरकार का ये है कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय दे दे तो सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा, वरना जनता ऐसी चीज़ है, सभी चीज़ें सरकार जनता से ही चलती हैं, नेता लोगों से सरकार नहीं चलती, वो जनता से ही चलती है। जब जनता को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो जनता, पूरे देश की जनता, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सभी इनके साथ खड़ा है। ये हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।